नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूँ। अरुणाचल प्रदेश का पापुम पारे इलाका है और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यहाँ से डीसी हैं बोमकेन जीकेन बोमजन साहब मौजूद हैं मेरे साथ। डीसी यूपिया हैं और यहाँ का जो एक सबसे बड़ा इशू था अवैध कटिंग को लेके। मैं इस टॉपिक को लेकर सर के पास मौजूद हूँ क्योंकि पब्लिक का बहुत इशू था। लोगों को कहना था कि यूपिया में खासकर बहुत ज्यादा अवैध कटिंग चल रही है। तो मैं इस टॉपिक को लेकर सर से मैंने समय मांगा और मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। आपको भी बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में। सर हमने देखा था कि सर कुछ विलेज के दौरान में आपने मैप में भी देखा होगा कि विलेज का जो है उसमें अवैध कटिंग चल रहा है और बहुत ज़्यादा कटिंग चल रहा है। इवन मतलब जो लोग हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं स्थानीय लोग वो बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसको काट के एकदम पूरा मिट्टी बना दे रहे हैं और सब जबकि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में प्राइवेट आदमी कटिंग वगैरह कर रहा है, वो भी डे नाइट काम करता है। तो उस पे अभी तक कुछ एक्शन वगैरह हम देखने को हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि प्रीवियस जो यहाँ के डीसी साहब थे उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ था, जो नोटिस अभी आपके हाथ में भी है। लेकिन अभी वर्तमान में वो लोग कटिंग कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? अ फिर से सबको नमस्कार। ये सब्जेक्ट को लेके जो आर्ट कटिंग का मामला है, ये मामला जो है सारा अरुणाचल का ही मामला चल रहा है अभी फ़िलहाल। शुरुआत तो हुआ था ईटानगर कैपिटल से, फिर तब से मतलब वहाँ से होकर के डिस्ट्रिक्ट में भी चला गया। मैं ये नहीं मतलब खारिज नहीं करता हूँ कि आर्ट कटिंग यहाँ यूपिया में नहीं चल रहा है। तो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं-कहीं आर्ट कटिंग चल रहा था। तो जब मैं जॉइन किया दिसंबर 2023 में, तो तब से मैं उसका बारे में मतलब आर्ट कटिंग का बारे में जैसे कि एयरपोर्ट का आमने-सामने वाला हो या ईटानगर का एयरपोर्ट से रास्ता हो या यूपिया का यहाँ हो, उसमें मैं नज़र रख रहा हूँ। और उसमें जो जब हम दिसंबर 5 दिसंबर 2023 में यूपीया में जॉइन किया, उसी रात में जो यहाँ हम 7 दिसंबर को मैं शिफ्ट किया क्वार्टर में बंगला में। तो उस रात में मैंने जाके आर्ट कटिंग वाला जो है जेसीबी वो लोग चला रहा था, वहाँ जाके हम लोगों ने रेड मारा। और बीच-बीच में जब वो दिखाई देगा कि कोई आर्ट मूवर या आर्ट कटिंग वाला जो मशीनरी जेसीबी हो, पोकलेन हो, चल रहा हो, मैं पीछा करता हूँ। इसके लिए मैं टाउन मजिस्ट्रेट को भी आदेश दे के रखा हूँ कि कहीं भी आप दिखे ये आर्ट मूविंग वाला या आर्ट कटिंग वाला मशीन यानी कि जेसीबी वगैरह उसको पीछा करना है, उसको रुका देना है। और इस सिलसिले में मैं खास करके यूपिया को बताना चाहूँगा, मेरा प्रिडेसेसर भी जाते-जाते उन्होंने एक रेड मार के मतलब यानी कि रात में पेट्रोलिंग करके बहुत ऐसे इक्विपमेंट्स भी सीज़ किया है, मशीनरी सीज़ किया है, फिर केस वगैरह भी रजिस्टर करवाया। फिर तब से थोड़ा-सा थमा हुआ था। अभी जैसे कि बीच-बीच में आपको भी दिखाई देगा कि रास्ता में आमने-सामने कहीं-कहीं है, मैं भी मानता हूँ। फिर भी मैंने यहाँ जॉइन करने का बाद में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दिया है कि आर्ट कटिंग इज़ बैन विदिन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये रूरल पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि बालीजन सर्कल हो सब डिवीज़न हो गया, किमिन सब डिवीज़न हो गया, सगाली हो गया, दैमुक हो गया। सब इंस्ट्रक्शन मेरा जो सबऑर्डिनेट या एडमिन ऑफिसर्स को दे के रखा हुआ है। तो जहाँ-जहाँ देखता है आर्ट कटिंग का जो है, वो तो हम लोग चेक करता ही है। तो फिलहाल आप यूपिया का जो खास करके 1-2 जगह का बारे में बोल बोल रहे होंगे, देखे होंगे, वो भी हमने बंद करवाया। सामने वाला जो आईटी मैं रोकना चाहूंगा सर, आपने कहा बंद करवाया, लेकिन सर इसमें हमने जो देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग इवन अपना जो एक होता है लग्जरी विला कोठी टाइप का लोगों ने बना रखा है उनके ऊपर। क्योंकि मेरा इंटरव्यू के प्रीवियस में मेरा आपसे 2 महीना पहले ही बात हुआ था, चुनाव चला, चुनाव के दौरान आपने नहीं एक्शन लिया होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अभी भी बनी है, उसमें लोग आते जाते अभी उनका डेली जो अपना रूटीन है हो रहा है। तो जो मेरा सर जो उसमें बोलने का कहने का मतलब था, ठीक है आपने आगे तो भी बोला कि आपने रोक लगवा दिया है, कटिंग नहीं होगा, वो कटिंग अभी भी चल रहा है। लेकिन जो मेन मेरा सवाल बन रहा है कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है
उन्होंने अभी भी उसको छोड़ा नहीं है ज़मीन को। और बड़ी-बड़ी जो 5 करोड़ 10 करोड़ की जिन लोगों ने कोठियाँ बना लिया है, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ सरकार का? क्योंकि हमने इसमें ये देखा है कि जो प्रीवियस जैसे आपने ऑफिसर का ज़िक्र किया, तो जो बाहर आउटसाइडर ऑफिसर हुआ करते थे, उन लोगों ने काफ़ी कुछ एक्शन लिया इसके ऊपर। आपके हाथ में भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। बट सर इसमें क्या है कि आपसे लोगों को ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोकल अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो लोगों का सवाल ये बन रहा है कि लोगों का कि जो बाहर वाला ऑफिसर आके वो चीज़ पे एक्शन ले रहा है, तो लोकल वाले उस बिहाफ पे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो अभी भी कटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई अगर एक इलाका हम नोटिस करते हैं तो दिन में तो कटिंग नहीं हो रहा, लेकिन रात के साइड में जाके देखते हैं तो दूसरे दिन जब सुबह देखते हैं तो काफ़ी कुछ कटिंग हो गया होता है। तो क्या प्रशासन का हाथ वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है? ऐसे तो मैं यहाँ मतलब हमको यहाँ आने का बाद में जॉइन करने का बाद में कटिंग जो है मैं एक दिन खुद गया। वो जो धान खेती एरिया है वो हमें पोकलेन लगाया था। जो लगा हुआ है आपका जो आईटीबीपी का जो प्लॉट का सामने और हम लोग का वो बीच में धान खेती एरिया में मैंने खुद जाके वहाँ रुकाया। फिर एक दिन फिर टीम को भेज के ऊपर में अपर रीचेस में एक नाला में काट रहा था, वो भी रुकाया। फिर इस बार जो आप मेंटल हॉस्पिटल का सामने है तो वहाँ भी एक कटिंग चल रहा था, उसको भी हमने रुकाया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं रुकाने का ऐसे हम लोग छोड़ दे रहा है, ऐसा भी बात नहीं है। तो आप जो बड़ा बड़ा यहाँ में क्या गाड़ी सीज किया गया आपके द्वारा रुकाने के साथ साथ में? फिर से बोलिए। सर जो गाड़ी होती है जो जेसीबी या पोकलेन जिससे वो मिट्टी कट कर रहे हैं उसको, क्योंकि इसमें रूल में तो होता है ना कि वो चीज़ें तुरंत उसको जब्त कर लिया जाता है। तो क्या प्रशासन ने उस गाड़ी को जब्त किया? प्रशासन जब्त करके उसको रिलीज भी कर दिया, क्योंकि जमा में देना पड़ता है। जमा में देना पड़ता, उसको तो हम लोग रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मशीनरी वो उसका मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करता है और रजिस्टर भी होता है। लेकिन वो है कि अभी फ़िलहाल मतलब आप जैसे पब्लिक को लगेगा कि ये खुलेआम काट रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने एक कमिटी बनाया, जैसे कि हम आने का साथ-साथ दिसंबर में जब हमने जॉइन किया, तो उसी समय 20 दिसंबर में हमने पब्लिक को बुलाया, यहाँ का लैंड ओनर्स को बुलाया, यहाँ का यूपिया का यूथ को बुलाया, अंचल मेंबर्स अभी फ़िलहाल जीपीसी होता है, तो उन लोग को बुलाया, गाँव बूढ़ा को बुलाया, बुला के हम लोगों ने मीटिंग किया कि आर्ट कटिंग बैन है। उसका बाद में फिर हम लोगों ने उसमें मीटिंग में ये पास किया है कि यूपिया का जो आमने-सामने वाला जो है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोग बचा के रखना है। तो इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग में 3-4 पॉइंट हम लोगों ने लिया है। बिंदु लिया है कि उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन तब तक निकल चुका था, इलेक्शन चल चुका था, तब हम लोगों ने वो मीटिंग का बाद में हम लोग थोड़ा सस्पेंड करके रखा है। अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया। फिर मेरा ये मकसद था कि यूपिया का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अभी उसमें तो देखा जाए तो 1994 में इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन दिया कि उसमें देखा गया कागजात में तो वही कि 17.50 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफिकेशन है। तो इसका भी अभी ऐसा है कि हम लोग ना जमीनी स्तर पे यानी कि ऑन द ग्राउंड हम लोग नहीं निकाल पा रहा है कि एग्जैक्टली क्योंकि मोर टर्निंग ये सब मतलब एग्जैक्टली नहीं निकाल पा रहा है कि कौन कहाँ है, क्योंकि 1994 से अब तक 20 साल का बाद में बहुत कुछ बदल गया है। तो इस बीच में बहुत ऑफिसर आया चला गया, गवर्नमेंट आया, यहाँ का लोकल जो जीपीसी जो भी जिला परिषद के मेंबर्स आके चले गए। तो इसमें हम लोग अभी मेरा आने का साथ साथ में यही रिव्यू किया है कि जो भी हो जैसे भी हो यूपिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एरिया को डिमार्केशन किया जाए और कोऑर्डिनेट को ले लिया जाए, जीपीएस जियो टैग किया जाए। उसका बाद में जो भी अंदर में उसका अंदर में जो एरिया है अभी का फिलहाल, तो उसको ईयर मार्क करके बाद में देखा जाएगा वो जो इलीगल ऑक्यूपेशन है ना, या उसका एलपीसी है ना, या अलॉटमेंट है। फिर भी उससे पहले एक एक्सरसाइज मेरा प्रीडेसेसर ने यहाँ में जो एक ऑर्डर दे के रखा हुआ है कि जितना भी जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इन्होंने यूपिया टाउनशिप का अंदर में दिया हुआ है, उसको 2022 में जो ऑफिसर यहाँ था उन्होंने सस्पेंड करके यानी कि उसको कैंसिल करके रख दिया। यानी कि मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है। हमको अभी करना है कि सबको मिल बैठ के यहाँ का लोकल, यहाँ का लीडर, यहाँ का गाँव बूढ़ा, यहाँ का लैंड ओनर्स, यहाँ का पंचायत लीडर, यूथ को लेके, यहाँ का इलेक्टेड लेजिस्लेटर को लेके हम लोग को मिल के मतलब एक डिमार्केशन का मतलब परफेक्ट परमानेंट एक डिमार्केशन हो जाए।
यही मकसद लेके मैं अभी उसको चालू करूँगा। सर फिर वो 2022 था, अभी हम लोग 2024 में है, 2 साल के करीब करीब अंतर हो चुका है। क्योंकि वो सर का मई का ही महीना था और अभी तो हम जून चल चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, आपका पोस्टिंग तो दिसंबर 5 2023 को होता है। आप 1 साल बाद आया सर के अकॉर्डिंग, तो 1 साल बाद आप आया है। लेकिन अभी भी क्योंकि ये जून चल रहा है तो काफ़ी महीना तो हो गया सर, 6-7 महीना हो गया। वो बीच का काम तो पहले भी किया जा सकता था सर। क्योंकि हम जो चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ में, नॉर्मल एक नोटिफिकेशन जारी कर देने से जो लोग हैं उसको तो खाली कर देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से बड़े तो नहीं है। तो सर क्या वो नोटिफिकेशन आपके द्वारा जारी किया गया उन लोगों को लिस्ट में कि इन लोगों ने इतना कब्जा किया है, इनको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने मकान बनाया उस मकान को खाली करके उनको जाना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई नोटिस आपकी तरफ से दिया गया? मेरा स्ट्रेटेजी ये है, मेरा प्लानिंग ये है कि मैं जो गवर्नमेंट ने जो 94 में नोटिफिकेशन दिया एरिया जो 17.50 स्क्वायर किलोमीटर का जो है उसको मैं निकालने के लिए कोशिश करूँगा। सर ये तो मैप, जैसे आप ये ठीक है, ये मैप जो है, मैप तो आप देख रहे हो, आपके पास भी मैप है। तो इसमें तो सारा जो प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि हम भी मैप से पूरा चीज़ को हमने रिसर्च किया था, तो मैप में तो सर साफ साफ कंफर्म हो रहा है कि इसमें किसका क्या प्रॉपर्टी, कहाँ से टर्निंग पॉइंट है, कहाँ से क्या कुछ है, वो सारा चीज़ें तो कंफर्म हो रहा है सर। तो उसमें कुछ अलग से खोजने का तो हमको नहीं लग रहा है सर कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खोजना पड़ेगा, क्योंकि मैप तो ऑलरेडी है ना सर, आपके पास में भी है, हमारे पास में भी, इवन पब्लिक के पास में है, उनको पास भी मिल जाता रहता है मैप। तो वहाँ तो सर ईज़ी है, क्योंकि अब तो पहले का ज़माना नहीं रहा ना सर कि डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारा चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है, तो सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो सर उतना खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है उसको तो। अभी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अभी जो हम लोग का जो नोटिफिकेशन 94 वाला दिसंबर वाला जो है वो अभी जमीनी तौर पे हमको मतलब क्लियर कट नहीं है कि यही से है मतलब उसका, क्योंकि अधिक मतलब एनक्रोचमेंट हो चुका है। फिर भी पब्लिक को या आपको मैं बता दूं कि कोई कोई जो नोटिफिकेशन का अंदर में ही हम लोग का एक्सक्लूडेड एरिया है, जो कि दो एक्सक्लूडेड एरिया है। जैसे कि अभी जो उस समय धान खेती कहा करता था, अभी सीबी विलेज बोला करता है। तो उसमें आपका 18 हेक्टेयर एक्सक्लूडेड है। जो आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग मकान देख रहे हैं अ, वहाँ ही बना के रखा है, मतलब बड़ा बड़ा जो आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, खास करके ये सीबी विलेज में आप देखेंगे। उसका बाद में ताराजुली साइड में भी एक्सक्लूडेड एरिया है, जो कि उसको अभी ताराजुली बोलता है, अभी मोइन हापा। उसमें भी आपका 28 हेक्टेयर जो है सेटलमेंट एरिया है। पहले तो पानी खेती हुआ करता था, पानी खेती तो धीरे धीरे आदमी। नहीं सर, मैं सीबी विलेज पे वापस आता हूँ। इसमें क्या है कि सीबी विलेज का जो मैप है ना सर, वो मैप के अकॉर्डिंग जहाँ से मैप खत्म हो रहा है, जहाँ से फॉरेस्ट का आ रहा है ना, वो बड़ी बड़ी जो कोठी आपने बताया ना सर, वो कोठी वो मैप के अकॉर्डिंग में, मतलब वो साफ साफ दिख रहा है सर उसको। कोई भी इजिली अगर नॉर्मल एक इंसान देखेगा जिसको मैप ना भी पता होगा, वो भी देख के बता देगा कि ये जो है, जो बिल्डिंग बना हुआ है, ये फॉरेस्ट में बना है। क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इवन उन्होंने प्लेन भी नहीं किया जगह को, ऊपर का ऊपर ही बना दिया। और उसके बाद आस पास का सर हम जो चीजें देख रहे हैं ना, डे बाई डे कटिंग हो रहा है। पहले तो हम आते थे तो हमको पहाड़ दिखता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक बार हम फिर विजिट करने गए थे इसको कवरेज करने, तो हमने देखा काफी तो प्लेन कर दिया। हम अगर नॉर्मल एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो सर हमको लग रहा है जिस प्रकार से लोग काम कर रहा है, 1-2 साल में वो एकदम पहाड़ खत्म करके वो लोग यूपी बिहार या अदर स्टेट प्लेन जगह जैसे बना के धान खेती या गेहूं उगाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से कटिंग हो रहा। तो सर मेरा यहाँ ये चीजें हो रहा था कि क्योंकि कानून से बड़ा तो कोई नहीं है, तो उनके ऊपर अगर एक्शन होगा तो उससे तो एक एग्जाम्पल भी जाएगा, जो बाकी लोग कटिंग कर रहा है उनको भी तो डर होगा ना सर, कि एक के ऊपर एक्शन हुआ, उनका जब्त किया गया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। अभी सर वो चीजें ना होने से तो फिर लोग अपना वो तो मनोमानी करेंगे ना, कि और भी कटिंग करेंगे, वो भी करेंगे। आप दिन में आपका सिस्टम जाएगा, सरकार प्रशासन को लोग दिन में जाएगा, रात को जाएगा नहीं, तो रात को लगा के काट देंगे। और सर यहाँ में क्या हो रहा है कि इतना तो मतलब उनका मनोबल जो इतना बढ़ रहा है कि डे नाइट कटिंग कर रहे हैं, सरकार को कब्जा कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को आके आपका डीसीयूपी ऑफिस भी कब्जा कर लेंगे वो। ऑलरेडी हमने दूसरा डिस्ट्रिक्ट में देखा सर कि वो लोग राजभवन वगैरह भी जाके कब्जा कर रहा है डेली डेली। तो ये चीजें भी तो सर हो सकता है। इवन आपका यूपीया जो कोर्ट है सर, कोर्ट के भी आसपास का जो चीजें वो भी तो गलत तरीके से बनाया जा रहा है। उस पे थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप? अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मतलब इलेक्शन अभी ख़त्म हो चुका है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि मैं जो नोटिफाइड एरिया है उसको पहले निकालूंगा। उसका अंदर में अगर नोटिफाइड एरिया में अगर किसी का मतलब वो जो ऑक्यूपेशन है या उसमें इलीगल ऑक्यूपेशन या जो भी है, यहाँ तो एक वोट बोलता है कि मेरा ऑक्यूपाइड एरिया है, यानी कि मैं उस तब से बेहतर हूँ यहाँ। उसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि किस तरह से उसको किया जाए। अगर उसको नोटिफाइड एरिया में अलॉटमेंट होता है, फिर बाहर में जो एलपीसी होता है, तो अगर वो पहले मेरा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि जो यूपिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ज़मीन जो
नोटिफाइड एरिया है उसको मैं निकाल के फिर से एक नया से मतलब अच्छा से सबको मिलजुल के यहाँ का लीडर को मतलब कंसल्ट करके यहाँ का सिटीजन को यानी कि यहाँ का गांव बूढ़ा पंचायत जो भी है या स्टेक होल्डर है सबको कंसल्ट करके मैं ये सर मतलब कब ये कब होगा नोटिफिकेशन? ये इमीडिएटली होगा। अभी तो मेरा दूसरा काम नहीं है, ये इसका इसका ही हमको बाकी है। मतलब सर हम दोबारा ये आपसे इस टॉपिक पे कब मिले, हमको इस पे आपका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, आपने एक्शन लिया कितना, कुछ दिन बताएंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसको चेक करने में समथिंग कितना, थोड़ा हमको दिन बताएंगे? क्योंकि हम उसके दिन बाद क्या हम लोग सर, हम भी फॉलो अप करता है तो हम दोबारा आके देखेंगे हाँ सर का सर ने उस पर एक्शन लिया, हमको भी गर्व होगा सर कि हम लोग रिपोर्टिंग किया और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो सर एक पत्रकार के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि उसकी खबर का असर होना चाहिए। तो सर क्या टाइम, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? ना अभी टाइम का मैं पहले तो मैं अभी मीटिंग बुलाऊंगा। मीटिंग बुला के इसको रिव्यू करेगा। जो मिनट्स को रिव्यू करके हम लोग प्लान बनाया कि अभी पीएल में चलेगा। और इसमें तो अभी जैसे कि हम अपना डीसी ऑफिस का तरफ से या एज ए डिस्ट्रिक्ट जो चार्ज में हम अपना अकेला तो नहीं कर पाएगा। तो साथ में मेरा जिला पंचायत लीडर से जेडपीसी है अभी इलेक्टेड ऑनरेबल ऑनरेबल है, तो एमएलए सर है, तो सबको या फॉर्मर एमएलए यहाँ का जो लीडर्स है सबको एक साथ लेके एक मीटिंग करके फिर वो मीटिंग का बाद में हम लोग जमीन पे जाएगा और फील्ड में जाएगा और वेरिफिकेशन या जो भी वहाँ जाके हम लोग उसको मतलब यूथ को लेके वहाँ में एक ईयर मार्क कर देगा और मैप को फिर से रीड्रॉ करने का एक मेरा विचार है। जो कि मतलब अभी तक मतलब मैप जो मेरा पास में है वो जो है उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि तब का मैप है अभी का मैप तो अलग है। उसमें कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा तौर पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ही कहा गया है। उसमें तो वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट नहीं लिया है, एक एरिया एक लिया गया सर है। वो मैप से तो हम लोग को भी, क्योंकि हम तो सर यहाँ के लोकल नहीं, फिर भी हम काफी कुछ चीजें उस मैप से हम भी समझ रहे हैं और मैप से इजीली समझा जा सकता है। सर उसके अलावा एक मेरा सवाल बन रहा था, क्या सरकार के पास में, नॉर्मल ये सवाल दूसरा था सर, उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहे हैं हम, क्या सरकार के पास पैसा ज्यादा हो गया सर कि बिना मेहनत करने के बाद भी सरकार लोगों को पैसा देता है, अपने कर्मचारियों को? ऐसे तो नहीं है। सर ये हमने आपका इसमें डिपार्ट आपका इधर क्षेत्र के अंदर में देखा कि बहुत सारे ऑफिसेज में क्या है कि लोग ड्यूटी करने नहीं जाते हैं और उसके बाद भी अपना उनको महीने महीने का पूरा पैसा ले रहे हैं। और मतलब बहुत डिपार्टमेंट का हमने, ऐसा नहीं, अधिकतर डिपार्टमेंट का देखा। इवन हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी ऐसा हो रहा है कि लोग ड्यूटी करने ना आ रहे हो, अटेंडेंस पे उनका लग रहा है कि वो हाजिर हैं, उसके बाद लास्ट में महीना का आपका जो होता है सरकार उनको सैलरी पूरा प्रोवाइड कर रहा है। इसके ऊपर क्या एक्शन होगा सर? क्योंकि अमूमन हम यहाँ में हमने पूरा चीज को देखा, बहुत सारा ऑफिस विजिट किया, तो पता चलता है कि ड्यूटी में तो वो मतलब कि हाजिर हैं, लेकिन उसमें बाहर में वो साहब वहां मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमने ऑफिसर में देखा सर, तो वो चीज के लेके क्या कुछ एक्शन है आपका? आपने सही बोला कि ऐसे ऐसे एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिस में ऑफिसर या उसका स्टाफ टाइम पे नहीं आते हैं या मतलब ऑफिस में नहीं होते हैं। कहीं कहीं होता होगा। एज ए होल मतलब पूरा स्टेट का तो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं है। मैं अपना छोटा सा ऑफिस का ही बात बोलूँगा। तो यहाँ तो जब से मैं आया, मैं 9:30 पौने 10 को पहुँचता हूँ। नहीं सर, ये आपका डीसी, ये ऑफिस तो अलग हो गया, यहाँ में तो डर होगा। हम इसके अलावा एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का बात कर लेते हैं या हेल्थ, कहीं भी दूसरे सेक्टर का हम लोग बात कर लेते हैं, तो वहां में चीजें हमको अमूमन बहुत देखने को मिल रही। तो सर क्या है कि डीसी से बड़ा तो पावर है नहीं, और डीसी उनको सस्पेंड या उनको जो भी चीजें डीसी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सर कोई ऐसे टॉपिक में एक्शन नहीं देखा। आपको भी अमूमन पता, आपको भी होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते, दूसरे सोर्सों से आपको भी खबर मिलती होगी कि सर आज उधर नहीं आए, या आप भी कोई डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते होंगे तो पता चलता है कोई डॉक्यूमेंट पहुंचा नहीं क्योंकि सर वहां मौजूद ही नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर क्या कुछ एक्शन होगा? मैं जितना भी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर ऑफिस है ऑफिसेस है, मैं उनको मैं ये एडवाइस देता हूँ कि अभी तो फिलहाल हम लोग इलेक्शन से उभर के आ गया, इलेक्शन का काम खत्म हुआ है, कोई बहानाबाजी नहीं है। अभी तो अपना ऑफिस ठीक ठाक से चलाना है। अगर ऐसा कोई किसी को मिलता है तो वो तो एक्शन लिया जाएगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट हेड को भी ये आदेश देता हूँ या ये एडवाइस करता हूँ कि आप जो है अपना ऑफिस को अटेंडेंस या अपना ऑफिस को रेगुलर चलाए और पब्लिक का तकलीफ ना हो। डिलीवरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अपना जो भी काम पब्लिक आते हैं आप मिलना चाहिए, उसका काम अटेंड कर देना चाहिए। अगर आइंदा किसी को एब्सेंट मिलता है तो
ज़रूर एक्शन लिया जाए। सर इसमें क्या होता है हमने देखा कि बायोमेट्रिक भी लगाया गया होता है जिसमें लोग जो है छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि अंगूठा से उनका हो जाके फिंगर हो जाता है तभी पता चलेगा किस टाइम आए किस टाइम गए। वो सिस्टम भी लगाना चाहिए सर। इवन हमने देखा कि यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर हैं, दो तीन ऑफिस हम लोग विजिट कर रहे हैं वो लोग लगा के रखा है। बट गवर्नमेंट में कुछ ही जगह लगा हुआ है बाकी जगह नहीं लगा हुआ। तो क्या ये सब चीजें आप अपना इसमें क्षेत्र के अंदर में लागू करेंगे? जैसे आपने बोला है ये तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो एक सिस्टम है जो कि सब ऑफिस में होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। ये अच्छा है कि कब आया कब चला गया वो उसमें आ जाता है। तो मैं इंसिस्ट करूँगा, यानी कि मैं सबको वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट यूपिया का हेड्स है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अगर बायोमेट्रिक सिस्टम आप एडॉप्ट करेंगे बहुत अच्छा बात है। अदरवाइज ऑल्सो आप जो अपना ऑफिस में आप रेस्ट्रिक्ट करें, स्ट्रिक्ट करें और खुद भी आए और स्टाफ को भी या ऑफिसर सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भी आप आने का मतलब इंस्ट्रक्शन दें। सर सड़क एक सवाल ये था कि सड़क पे हम लोग जब जा रहे होते हैं तो देखा हमने कि जो सड़क के ऊपर कभी नाला बना हुआ है, नाले के ऊपर से मतलब सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। कभी पता चला कि नाला जो है पूरा गंदगी में बैठा पड़ा है, नाले में कुछ है ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है नाला पूरा जाम पड़ा हुआ है। तरह तरह की ऐसे बहुत सारे हमने मुसीबतों में देखा। इवन गली के बीच में जाने से तो सर बदबू बहुत जबरदस्त आती है। तो उसको लेके क्या कुछ साफ सफाई को लेके क्या कुछ आपकी तरफ से दिशा निर्देश है कि नाला जैसे आपका नाली बन गई, नाला बन गया, उन सब चीजों को साफ सुथरा रखना, क्योंकि इससे क्या है तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और हमने अमूमन देखा कि यहाँ का जो हॉस्पिटल सिस्टम है सर वो तो थोड़ा सा उनको तो भी वो खुद भी हॉस्पिटल भी एडमिट है, हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है। तो उतना अच्छा हॉस्पिटल है नहीं। और उससे क्या कि अगर लोग बीमार हो जाएंगे तो उनको फिर दूसरी जगह इलाज कराना पड़ेगा। और बीमार कैसे होंगे? छोटी छोटी जो गंदगी सर बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग कहीं भी उठा के कहीं लगा के मुर्गी कट कर रहा है, कहीं भी गावरी कट कर रहा है, कहीं भी कुछ एक्सवाइजेड कट कर रहा है। तो उसका भी तो एक दिशा निर्देश होता है ना सर। तो उसके रूप में क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि लोग बिजनेस तो चला रहा है लेकिन उस बिजनेस से तरह तरह का महामारी भी फैल रहा है। और महामारी फैलने के बाद तो क्या होगा सर? वो सिस्टम तो लास्ट आपके ऊपर ही आ जाएगा ना कि वहां क्षेत्र का पता चला डाटा रिलीज हुआ तो सबसे ज्यादा बीमार कौन है? पापुम पारे में लोग बीमार हो रहा। तो उसमें क्या कुछ आपका एक्शन हो रहा है? अभी जैसे कि आपने क्लीनलीनेस का बारे में बोले हैं, ये अच्छा बात है क्योंकि पब्लिक को सिविक सेंस होना पड़ेगा। क्योंकि अपना घर तो साफ रखते हैं लेकिन मतलब बाहर निकाल के कचरा को या फेंकना या इधर उधर लीतर करना जहाँ तहाँ फेंकना ये गलत बात है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ अर्बन एरिया से जैसे कि कैपिटल नाहरलगुन ईटानगर हो गया, तो वहाँ पे पब्लिक का मतलब आईएमसी का जो काम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए कि हम लोग पब्लिक जो है थोड़ा सिविक सेंस कम हो गया। तो कचरा तो डिस्ट्रिक्ट से इतना लेके आता है जैसे कि सब्जी या ऐसे ऐसे बिल्डिंग कच्चा घर का बनाने का मटेरियल्स ऐसे करके, या अभी बाहर से सब्जी का जो फेंकने वाला चीज़ भी बहुत दिखाई देता है। ये सब नहीं होना चाहिए। और स्लॉटर हाउस जो है जहाँ मीट वगैरह दुकान है उनको तो और भी सावधानी बरतना है कि उसका जो साफ सफाई से हो वह गंदगी ना फैले। ऐसा करके बहुत कोशिश तो कर रहा है फिर भी अगली अगर सर पब्लिक। वो मैं रोकना चाहूंगा, कोशिश क्या हो रहा है सर अमूनन कि हमने देखा अभी अभी आते टाइम रिपोर्टिंग में देखा कि जो नदी है ना सर, वो सारा कूड़ा आपका जो गंदगी जितना हो रहा है ना सब नदी में जा रहा है। वो कोशिश इतना हो रहा है सर मीट का। इवन आप नदी में अगर कभी आप फिशिंग तो नहीं करते हैं, कभी आप जाके एक बार देखेंगे सर, 10 मिनट भी आप वहां बैठेंगे तो पता चलेगा नदी में जो बहते हुए कहीं मुर्गे की वो टांग आ रही, कभी कुछ टांग आ रही, कभी कुछ आ रहा है। तो इतना ज्यादा उसमें कर दिया सर कि उठा के जो नदी को लोगों ने क्या उसको डंपिंग यार्ड समझ लिया है। हमको लग रहा है सर यहाँ डंपिंग यार्ड तो ऐसे हमने कहीं देखा नहीं, यूपीएम में तो हमको नहीं दिखाई पड़ा। बाकी तो सर पता नहीं, तो क्या नदी ही डंपिंग यार्ड बन गया है? यहाँ जो है जैसे कि दूसरा स्टेट में होता है स्लॉटर हाउस बड़ा बड़ा, जैसे कि वो सिस्टम तो नहीं है। यहाँ जो 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 क्वांटिटी है यानी कि वो थोड़ा कम है। तो इस तरह से आप कहीं देखे होंगे तो आ, हमको तो कोई रिपोर्टिंग या मैं खुद भी नहीं देखा। यहाँ जो दिखाई देता है छोटा छोटा स्लॉटर हाउस है, मुर्गी बिक्री कर रहा है कोई, सुअर बिक्री कर रहा है। तो ऐसा करके मतलब जो दिन भर बिक्री कर सकता है उसी को दिखाई दिया। लेकिन बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस जैसे कि दूसरा स्टेट में होता है इस तरह का तो आपको, लेकिन आप देखे होंगे तो जरूर होता होगा। लेकिन हमको तो अभी देखिए मेरा नज़र में तो नहीं आया। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को इस तरह से अगर नदी में आप गंदगी फेंकेंगे तो वो गंदगी जो है खुद के लिए खराब है, बीमार निकलेगा तो सब कुछ मतलब वाटर पोल्यूशन होगा। तो इसलिए ये नहीं करना है। और
आप अगर कचरा को फेंकना है तो कुछ कचरादानी या कोई डंपिंग जगह या कोई ऐसे इस तरह से डिस्पोज करना चाहिए कि वो सर पब्लिक में ना उसमें आए। भी उसमें भी गवर्नमेंट का ही काम होता है, क्योंकि हमने देखा कि कचरा उठाने के लिए भी सरकार आप लोग को पैसा देता है। ये डाटा है सर, लिस्ट मेरे पास भी है कि गाड़ी दी जाती है, सारा चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है हमको। सर यहाँ में कोई गाड़ी हमको नहीं दिखाई पड़ा कि जो आपका कोई मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती जा रही हो। साथ साथ में उसके साथ साथ में सर हमने देखा कि जब लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगा तो लोग उलूल जुलूल ऐसे वैसे फेंकते रहेंगे। तो सर क्या वो चीज़ें, क्या आपका गाड़ी की तरफ से कोई एक्शन दिया गया, आपके ऊपर लिया गया कि कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी चलाई जाए? क्योंकि अमूमन होता है ये, छोटा बड़ा कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी स्टेट होगा, इवन क्षेत्र में कोई क्षेत्र में हर जगह चलता रहता है ये। हमने भी देखा सर, हम पूरा ऑल ओवर इंडिया का रिपोर्टिंग हम लोग भी करते हैं। इवन हम नागालैंड का भी हम लोग लास्ट टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर का छोटा बस्ती था, वहां में भी हमने देखा कि वहां में भी गाड़ी चल रही थी। आपका यहाँ में भी हमने तवांग में देखा, तो तवांग का कोई छोटा सा एक इलाका था, वहां हमने देखा कूड़ा का गाड़ी चल रहा है, सुबह सुबह अलार्म बजा के वो लोग कूड़ा उठाते रहते हैं। बट हमको यहाँ नहीं दिखाई पड़ा। जबकि अगर यहाँ हम लोग बात करते हैं तो वोटर की बात करेंगे, वोटर बहुत है आपके क्षेत्र के अंदर, पब्लिक बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पब्लिक कम है, कोई छोटा क्षेत्रफल नहीं है ये, बड़ा है और बड़ा क्षेत्रफल और साथ कैपिटल से सटा हुआ है। तो ईटानगर से बिल्कुल जस्ट बगल में है। तो उस चीज को लेकर हम थोड़ा सा सोच रहे थे, इसके बारे में क्या कुछ एक्शन हो रहा है? अभी दिखाई नहीं ना, यूदी का जो गाड़ी है यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं। तो अभी ऐसा भी हो गया कि हम लोग का जो यूदी का कचरा गाड़ी जो है एयरपोर्ट में भी हम लोग चला देता है। तो यहाँ पे यूपिया में एक छोटा सा गाड़ी है दोईमुख यूपिया के लिए, और किमिन में है, सगाली में है। और ये वाला जो अभी आपको सुबह दिखाई देगा, अभी रिलेटिवली यूपिया इज क्लीनर बोला जाए तो, ऐसे देखा जाए तो यहाँ में थोड़ा सा साफ सफाई तो बन रहा है। लेकिन हम लोग का जो गाड़ी है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग को आदेश दिया गया है कि एयरपोर्ट जो है पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो एयरपोर्ट वाला भी एक हम लोग का एक बर्डन रह गया कि हम लोग को वहाँ कचरा उठाना है। तो इसलिए मतलब यहाँ तो एक्चुअली आप गाड़ी का बारे में ज़रूर आप गाड़ी का बारे में, हम लोग का गाड़ी तो शॉर्ट है, क्योंकि और भी हम लोग को गाड़ी चाहिए। और साफ सफाई का मामला में यूपी में तो आपका सुबह आप एक बार आइएगा, सुबह में जैसे भी गाड़ी दिखेगा। और अभी आप घूम के भी एक बार देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा कचरा हो। हाँ, दिन का कचरा शाम तक रुकता है, फिर दूसरा दिन तो साफ सफाई हो ही जाता है। सर हमने कचरा तो बहुत देखा हो, तो एक अलग टॉपिक हो गया। सर दूसरा क्या है कि हमने अभी आते टाइम भी देखा कि एक सड़क बन रहा है आपके क्षेत्र के अंदर में ही है। उस रोड से हम लोग जा रहा था, अभी ऑन गोइंग चल रहा है, मतलब कि दूसरा साइड में ऑन गोइंग है और दूसरी जगह वो। उसमें क्या है कि सर जो धूल मिट्टी है ना, वो इतना जबरदस्त उड़ रहा है कि हम तो बेसिकली दिल्ली से हैं, कि हम लोग का दिल्ली का पॉल्यूशन भी उसके आगे फेल हो रहा है। पूरा मिट्टी इतना कि अगर हम लोग मान लो हम तो फोर व्हीलर से आए, टू व्हीलर से आने से जो मेरा ये सर ये ब्लू है ये व्हाइट हो गया होता। इतना धूल मिट्टी उड़ रहा, तो पानी का छिड़काव नहीं, जो एक क्वालिटी होता है किस क्वालिटी से बनाना है, वो सारा चीज़ों का भी उनके पास कुछ गाइडेंस नहीं है। इवन वर्क इज प्रोग्रेस जो एक बोर्ड होता है, वो सब कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो वो टॉपिक में क्या सर, क्योंकि वो तो आपके अंदर में आ जाता है ना सर, वो क्षेत्र तो आपके अंदर आ जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी एक्शन लेना, इवन की मॉनिटरिंग टीम लोग भी आता है, उसको देखते अप्रूवल दे देता, हाँ ठीक है। बट एक्चुअल में तो ठीक ही नहीं है सर। क्वालिटी वगैरह हम लोग जा जाके देख रहा है, ऐसे उसको खराब हालत में बना रहा है, मानो लूट मार मचा रखा हो। उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, उसके लिए वो डिपार्टमेंट का उसका सब्जेक्ट है। तो फिर भी एज एन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमको भी ऊपर से देखना है। अगर ऐसे कहीं लो क्वालिटी का काम हो रहा हो, या ऐसे मतलब ऐसे काम ठीक ठाक से नहीं चल रहा हो, ज़रूर मैं उसको खबर करूँगा। आप बताइए कौन सा लोकेशन, कौन सा जगह है। और धूल मिट्टी का तो अभी देखिए, ये रूरल इलाका है, यहाँ तो सब सड़कें मतलब पक्की नहीं है, बन रहा है। और हाईवे को भी देखिए, हाईवे का कंडीशन, आपका पहाड़ी इलाका है, वहाँ से स्लाइड आ रहा है, फिर स्लाइड से ही रास्ता कीचड़ हो जाता है। वो जब धूप से सूखेगा तो सूख जाएगा, तो वो उसका एक पोल्यूशन मतलब धूल तो निकाल ही हम सर निकाल। बंदरदेवा साइड की बात कर रहे थे, उधर का हमने पूरा चीज़ को देखा कि जो सर डस्ट उड़ रहा है, फिर साथ साथ में काम का भी जो चीज़ें देखा, वो सर बहुत डिफरेंस है। जो आपका डीपीआर के डीपीआर में भी होता है कि आपका कोई प्रोग्राम या आपका काम चल रहा है तो उसमें पानी का छिड़काव, ये सारा चीज़ें होता रहता है। बट हमको नहीं दिखाई पड़ा सर, हम तो पानी का टैंक ही नहीं दिखाई पड़ा हमको। और अमूमन क्या होता है कि प्रोजेक्ट में इसमें क्या होता है सर, कि कहीं ना कहीं डीसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। वो लोग भी कुछ भी टॉपिक में बातचीत करने से वो लोग यही कहता है कि आप डीसी साहब को बोलिए, डीसी साहब पानी नहीं दिलवा रहा। इवन उनका प्रोग्राम हो रहा है, वो तो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्टर का काम होता है। बट क्या है कि कॉन्ट्रेक्टर उस बिहाफ पे काम नहीं कर रहा होता है, वो चीज़ पे थोड़ा सा सर। आपका बात सही है। मतलब वो करसिंग सा बंदरदेवा एरिया तो उसका
पापुम पारे रूरल में नहीं आता है, तो उस तरफ मैं कभी काम पड़ने से जाता हूँ, फिर भी उतना मुझे उतना आइडिया नहीं है, उस तरफ मैं जाता नहीं हूँ। फिर भी जो करना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो एजेंसी है, उसको जैसे भी करना चाहिए वो तो करना चाहिए था। तो इस तरह से अगर हो तो कोई सुन रहा हो तो मेरा बात को, मैं अपना तरफ से वो एरिया जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में आता है तो मेरा इधर नहीं है, फिर भी मैं बट ये रोड तो इधर से होके गया ना, इधर वाले में बता रहे हैं, वो तो एक अपना मैं लोकेशन दिया उधर में, एक्चुअल में इधर में उड़ रहा है वो, और वो क्षेत्र तो उधर हो गया, तो आपका बाउंड्री वो तो एक अलग बन गया सर। वो इधर का हम जो बता रहे हैं ना, यहाँ में उड़ रहा है वो चीजें, तो वो टॉपिक का हम बता रहे हैं, क्योंकि सर ये तो आपका क्षेत्र का ही हम सवाल पूछा, वो दूसरा वाला तो सर एक अलग हो गया, तो नॉर्मल एक आप मैसेज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बट यहाँ वाला सर उस पर तो आपको एक्शन करना पड़ेगा ना। ना, मैं आपका मतलब ये पॉइंट को नोट किया है। फिर से मैं भी अलर्ट रहूँगा, तो आइंदा ऐसे कुछ हो रहा होगा, होने से मैं खबर करूँगा। और ऐसे तो है कि अभी मानसून का सीजन है, फिर अभी वो फील्ड का जो काम है उसमें रास्ता बनाना हो या कुछ करना हो, थोड़ा सा थम सा जाता है ना, तो सर इसलिए। मेरा दो सवाल है, दो सवाल में से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर एक बाद में पूछूंगा अभी। सर एक हमने एजुकेशन सेक्टर को हमने बहुत प्रमुखता से देखा, और हमने कोशिश भी किया, अरुणाचल का हम करीब अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट हमने स्कूल को कवर किया हुआ है। हम आपका इधर का भी किया, इवन हम कुछ दिन पहले आपका पोस्टिंग के बाद में हमने जनवरी फरवरी के आसपास आपका टिकडो के एक स्कूल के पास देखा था, प्राइमरी जो अपर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ हमने रिपोर्टिंग किया था। तो हमने देखा कि सर बगल में नाला भरा है, उसमें नाला का मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें जितना जो एक जीवाणु होते हैं सर ना, वो सारे उसमें होंगे, क्योंकि और वो सारे उड़ उड़ के सर स्कूल के टेबल पे और सारी जगह बैठ रहे हैं। स्कूल का कंडीशन ऐसा है सर, उसको देख के शर्म आता है। टीचर का बयान होता है कि वो पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, तो क्या सर सरकार के पास वो चीजें नहीं है कि उसको एक बाउंड्री वॉल करवा दिया जाए, और दूसरा चीज को लेकर जैसे हमने बोला कि बिल्डिंग ठीक करवा दिया जाए, और तीसरा चीज की जो स्कूल में खिड़की वगैरह टूटी वो ठीक करवा दिया है। क्योंकि क्या है सर, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बगल में रोड है, तो तरह वहां पे एक्सीडेंट या घटना भी घट सकता है, सामने पार्क है। स्कूल का कंडीशन ऐसा सर कि बारिश होने से ऊपर का पानी डायरेक्ट किताब पे गिरता है। ये आदेश तो सर डीडीएससी वगैरह को आप तो दे सकते होंगे, क्योंकि वो तो आपके ऑर्डर से उनका काम होगा। और जो सर बाकी जो गंदगी वाला सिचुएशन है, आप हमें लगता है अमूमन सर वहां 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। हम खुद नहीं बैठ पाए थे, रिपोर्टिंग करना था, हम 20 मिनट की रिपोर्टिंग किए, लेकिन मास्क लगा के हमको ऐसे महसूस हो रहा था सर हम कहाँ पहुंच गए। तो वहां पे सर जो हमारे भारत के फ्यूचर हैं, बच्चे छोटे छोटे, वो कैसे बैठते होंगे? कल को हो सकता है सर वहां का कोई आईएएस बन जाए, इस चेयर पे उस बच्चा वहां स्कूल का कोई बैठे, लेकिन सर जो उनके माइंड में जो एक मनोदशा है उनका, वो चीज गंदगी देख के तो खराब हो रहा होगा ना सर, उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? वही स्कूल नहीं, बाकी ऐसे स्कूल बहुत हैं यहाँ में। हाँ, आपने खास करके तिगदो का स्कूल का बारे में बोला। तो लास्ट टाइम मैंने जब पोलिंग स्टेशन हम लोग का भी वहाँ है, तो हमने एसपी साहब और वहाँ का एडमिन ऑफिसर को लेके हम लोगों ने विजिट किया। तो उस समय तो जाड़ा का दिन था, शायद हमने देखा नहीं उस समय तो नाला जो सूखता है, तो उसमें तो क्योंकि दिसंबर जनवरी का महीना था, तो हमको पोलिंग स्टेशन विजिट करना होता है, तो उस समय तो हमको नहीं लगा। अगर रिसेंटली आपने कहीं देखे होंगे तो वो अलग बात है। सर वो नाला नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो जो आपका टॉयलेट बाथरूम या पानी है ना, वो नाला में कन्वर्ट हो गया, उसका कोई निकासी का नहीं है सर। वो वहां का पानी वहीं रुक गया है और जमा, वो बह नहीं रहा, पानी का कोई बहाव नहीं है। वो एक तालाब बन गया है, और तालाब वो काला वाला तालाब बन गया है जो गंदगी का सर। वो कोई नाला तो सर एक वो अलग हो जाएगा, उसको हम नाला नहीं बोल सकेंगे। वो छोटा सा क्या सर, वो तालाब बन गया है, और वो गंदगी वाला, उसमें सर इतना बैक्टीरिया, इतना कीड़े, अभी कभी भी आप जा सकते होंगे सर, अभी भी जाने से आपको दिखाई पड़ेगा। वो पार्क का आपका जस्ट पीछे में स्कूल है, स्कूल के उधर में पीछे में पूरा भरा पड़ा है। अगर हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देंगे कि जो स्कूल का खिड़की खिड़की तो है ही नहीं, फिर भी अगर हम खिड़की से नॉर्मल वो जंप करते हैं, तो जंप डायरेक्ट वो नाले में गिरेंगे। बिल्कुल स्कूल का जो बाउंड्री बाउंड्री से सटा हुआ नाला है, इवन उसका सीलन भी अंदर आता होगा, तो वहां चीज को लेके हम बोले सर। आ, आपने कहीं कहीं सही भी देखे होंगे, लेकिन मेरा ये मान के चलना है कि इस बार जितना भी पोलिंग स्टेशन है वो स्कूल था। तो मेरा ऑब्जर्वर भी जाके देखा है, सेक्टर मजिस्ट्रेट विजिट किया है। हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन होगा ठीक ठाक हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो। ये तो इंश्योर किया था, कहीं से भी रिपोर्टिंग ये नहीं आया था कि ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने जो कहीं देखे होंगे तो वो तो होता होगा। लेकिन फिलहाल जो है, हम एक आदेश डीडीएससी को दूंगा कि आपका इलाका में जितना भी स्कूल है, इस तरह से स्टेगनेंट वाटर या इस तरह से सीवरेज वाटर जो है, गंदगी नाला उसमें जमा ना हो, और साफ सफाई करें। अभी फिलहाल 2 तारीख या 1 तारीख को स्कूल खुल गया है, तो अभी 1 सप्ताह ही हुआ है।
तो अभी मौका है, अभी अच्छा समय है कि हम इंस्ट्रक्शन पास करने से इस समय स्कूल का साफ सफाई होता है। सर वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमने स्कूल का टीचर से बातचीत किया तो उन लोग का इतना भी कहना था कि डीडीएससी साहब विजिट करते हैं, देखते हैं, फोटो भी खींचते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। और उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं फिर भी दोबारा रिपोर्टिंग करूंगा, वो स्कूल ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सर उसको हम काफी प्रमुखता से 2-3 बार कवरेज किए और हम काफी उसके लिए कोशिश भी किया, अप्रोच भी किया हमने, बट उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। सर मेरा आखिरी सवाल था कि जो पेंशन को लेके है, जो आपका ओल्ड पेंशन वाला है, जो महिलाएं होती है, विधवा पेंशन हो गया, इस टॉपिक को लेकर भी बहुत लोगों को यहाँ का एक प्रॉब्लम था, हमसे लोग बहुत शिकायत किए हुए थे कि थोड़ा डीसी साहब से सवाल भी पूछ लेना है कि कुछ लोगों को क्या है, वो कार्ड जो है बन ही नहीं पा रहा पेंशन वाला, और कुछ लोगों को बना है उनको मिल नहीं रहा है। वो चीज को लेकर थोड़ा सा आप बता दीजिए। पेंशन का जहाँ तक बात है, जो ओल्ड एज पेंशन है तो आईसीडीएस वाला उसको देखते हैं। उसमें कागजात बनाने में जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, एज का प्रूफ करना है उनको, तो कागजात कोई कोई नहीं दे पाता होगा, इसके चलते कोई कोई नहीं बन पा रहा है। लेकिन आपने जब जिक्र किया, इसको मैं ज़रूर नोट कर रहा हूँ। फिर आइंदा आगे जो भी है डॉक्यूमेंट, उसका वो जो वहाँ का ऑफिशियल से वो मदद करना चाहिए उसको कागजात बनाने के लिए। जिनको मिलना है मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और मैं एक इंस्ट्रक्शन भी पास कर दूंगा आईसीडीएस को, या डिप्टी डायरेक्टर या सीडीपीओ है, उनका जरिए से होते हैं, तो मैं उन लोग को एक आदेश दे दूंगा कि इस तरह का कोई लेफ्ट ओवर है या पेंशन का पेंशन से कोई ओल्ड एज पेंशन से वंचित है, तो उसको मतलब वो लोग मतलब उसको करा देना है। तो आप हमारे साथ जिकिन मोमजन साहब को देख रहे थे, डीसी यूपिया काफी चर्चित हैं, और 5 दिसंबर 2023 को पोस्टिंग हुआ, उसके दौरान में काफी कुछ अच्छा काम भी किया गया है, जो हमने देखा उसका तारीफ का काबिल भी बनता है। और जो मेरा सवाल था और जो आपका सवाल था, वो सवाल भी हमने सर से पूछा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि सर ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया है उसको जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे। यूपीया से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।